हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ निकिता चौहान और मैं आज आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। सो आज का टॉपिक है हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दी है। 2 जजेस की बेंच बैठाई गई थी और उन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दी है, जिसके बारे में आगे और 3 जजेस की लार्ज बेंच बैठा के डिसीजन लिया जाएगा। सो इस स्प्लिट वर्डिक्ट पे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी ने कुछ बातें कही हैं, सो ये आप ऊपर देख ही सकते हैं। सो ऐसी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं। सो इसी के बारे में आज बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ज़रा इसकी टाइमलाइन देखते हैं। सो ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी थी ना, वो स्टार्ट हुई जून 1 2021 से। सो उधर की जो कॉलेज थी ना, उडुपी डिस्ट्रिक्ट की कर्नाटका में, उधर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहा गया, यूनिफॉर्म ड्रेस कही गई सबकी। यूनिफॉर्म जो ड्रेस थी ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तभी भी थी। हमें नोज रिंग अलाउ नहीं थी, हमें ईयर रिंग्स बहुत छोटी छोटी पहनने मिलती थी। मैंने भी नोज रिंग निकाल दी थी और ईयर रिंग्स भी बहुत छोटे छोटे पहनती थी। ये भी एक सेक्युलर स्कूल था, इसलिए इधर भी एक गाइडलाइंस जारी की गई और उसके हिसाब से सबको एक जैसे पहनने पड़े थे। अब दिसंबर में 8 गर्ल्स थी, वो हिजाब पहन के गईं और उन्हें अलाउ नहीं किया गया हिजाब पहन के जाना। उसके बाद प्रोटेस्ट चालू किया उन लड़कियों ने। देन जनवरी 4 2021 में उधर के जो बॉयज़ थे, हिंदू बॉयज़, वो सैफरन कलर का शोफा पहन के गए कि वो हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इन्होंने भी थोड़ा बचकानी हरकत कर दी। फिर भगवा रंग पहन के गए ये लोग भी। एंड इधर से सारी कंट्रोवर्सीज थोड़ी ज़्यादा बढ़ी, बिकॉज उन लोगों को तो PFI फंड कर रही थी और ये लोग अपने ईगो पे ले रहे थे ना। देन जनवरी 31 2022 में जो गर्ल्स थी, उन्होंने पिटिशन फाइल की कर्नाटक हाई कोर्ट में, रिट पिटिशन फाइल की कि हमारे फंडामेंटल राइट टू रिलीजन को अफेक्ट कर रहा है। इन लोगों ने पिटिशन फाइल की हिजाब बैन के ऊपर। एंड देन फरवरी के अंदर ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड जारी किया गया कि आप वही एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा अपने कॉलेज और स्कूल में। उसके बाद प्रोटेस्ट और बढ़ा। फरवरी 8 2022 ने एक लार्ज बेंच गवर्नमेंट ने बैठाई इस बात पे डिस्कस करने के। इसी टाइम पे ना प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा ह्यूज हो गया कि कॉलेज और स्कूल्स को भी 3 दिन तक बंद करना पड़ा। अभी प्रोटेस्ट कौन करवा रहा था? नॉर्मली गवर्नमेंट जो एजेंसीज कह रही हैं कि ये PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करवा रहा था। ये जो ग्रुप है ना, वो अभी टेरर फंडिंग के लिए भी न्यूज़ में था, अब बैन हो चुका है। ये जो ग्रुप था ना, वो एक और चीज़ में इन्वॉल्व था। जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, उसके अंदर भी इसका जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, वो यही करवा रहा था, वैसा कहा गया। उसी की जो स्टूडेंट ब्रांच थी, वो ही इन गर्ल्स को भड़का रही थी, ऐसा कहा जा रहा था। एंड इसी वजह से इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे और इसीलिए स्कूल और कॉलेजेस को भी 3 दिन के लिए बैन करवा दिया। फिर 10 फरवरी को हाई कोर्ट ने एक इंटरम ऑर्डर दिया गया कि जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता तब तक एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मेजर करेंगे और हिजाब पहनना अभी स्कूल और इंस्टीट्यूशंस में बैन करके रखा गया है। ये एक इंटरम ऑर्डर था हाई कोर्ट का। देन मार्च 15 2022 को हिजाब जो था वो हाई कोर्ट ने पूरा बैन कर दिया और कहा गया, वर्डिक्ट दिया कि हिजाब जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है
इस्लामिक रिलीजन की। सो एसेंशियल प्रैक्टिस क्या थी, जैसे कि हमने पंजाब जो करपान के बारे में सुना था कि 6 लोगों के 5 केस होते हैं, उसमें से एक करपान क्या होता है, एक छोटा सा छुरा जैसा होता है। सो वह एक एसेंशियल प्रैक्टिस है सिखिज़म की। सो ये एसेंशियल प्रैक्टिस थी सिखिज़म की। मुस्लिम्स की हिजाब कोई एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ये इवॉल्व हुई है एट अ टाइम पीरियड। तो ये जो है ना वो होती है एसेंशियल प्रैक्टिस। और ये जो राइट रिलीजन के अंदर ना एसेंशियल प्रैक्टिस ही उसके अंदर आती है। सो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे रिलीजन के अंदर और भी चीज़ें एडॉप्ट होती जाती है, पर एसेंशियल प्रैक्टिस वो होती हैं जो जब रिलीजन बना तभी उसके साथ आई। सो इसलिए ये जो हिजाब है ना वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस जो वर्डिक्ट को गलत कहा गया। अब जिस दिन ये जो रिज़ल्ट अनाउंस किया ना उसी दिन मुस्लिम स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट को चैलेंज करने के लिए। एंड अब जो ये सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब बैन पे हियरिंग स्टार्ट की सितंबर में। अब 22 सितंबर को इन्होंने एक हिजाब के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने सुना, हिजाब की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सुना। एंड 13 अक्टूबर को इन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर की। आज अब हम इसी स्प्लिट वर्डिक्ट की बात करेंगे। सो अब ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट है ना ये 2 वर्ड्स से मिलके बना है। 2 या इवन नंबर्स में जजेस बैठे और दोनों पक्ष एक दूसरे से एग्री ना करें, डिसएग्री करें, एंड उसके बाद जो रिज़ल्ट आए वो प्रॉपर ना हो, क्योंकि डिसएग्री करेंगे तो प्रॉपर नहीं आएगा। फिर उसके बाद अब इस पॉइंट पे एक लार्ज बेंच बैठाएगी 3 जजेस की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर। सो देखते हैं इसमें क्या होता है। स्प्लिट वर्डिक्ट तब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा इवन नंबर में जजेस एक दूसरे के पॉइंट से डिसएग्री कर जाएं। सो ऐसा ही कुछ हुआ इस केस में। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया दोनों एक दूसरे के पॉइंट पे डिसएग्री कर गए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने क्या कहा, apparent symbol of religious belief cannot be carried to a secular school maintained out of state fund। अब ये क्या कह रहे हैं, जो स्टेट किसी स्कूल को फंड करती है वो स्टेट खुद सेक्युलर है, वो इंस्टीट्यूशन को फंड कर रही है तो वो इंस्टीट्यूशन भी सेक्युलर हुई, और एज ए सेक्युलर इंस्टीट्यूशन उनका ये वर्क है वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करें, वो राइट टू इक्वालिटी रीइंफोर्स करें। और वैसे भी जो हिजाब पहनना है वो इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता, जैसे कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी पहले कहा था। सो ये कह रहे हैं कि अगर वो इंस्टीट्यूशन सेक्युलर है तो उधर एक यूनिफॉर्म कोड होगा और होना ही चाहिए, ऐसा जस्टिस हेमंत गुप्ता कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए आपको इक्वल सेम यूनिफॉर्म रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म से एक्सप्रेशन होता है ना, और प्राइवेसी एंड डिग्निटी, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, ये सारे हर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये था जस्टिस हेमंत गुप्ता का स्टांस। और जस्टिस सुधांशु धुलिया क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑल द पिटिशनर्स, इधर ये जो पिटिशनर्स वर्ड है वो यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, वांट टू वेयर अ हिजाब, इज इट टू मच टू आस्क इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के अंदर हिजाब पहनना इतना ज़्यादा बड़ी बात है कि उन्हें कोर्ट तक धक्के खाने पड़ रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सबको फ्रीडम है ना, बट इधर नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा डेमोक्रेसी में। जस्टिस धुलिया कह रहे हैं कि अगर आप किसी लड़की को
हिजाब पहन के स्कूल के गेट के अंदर आने नहीं दे रहे हो तो पहले तो उसकी जो राइट टू प्राइवेसी है उस पर अटैक कर रहे हो आप, फिर उसकी राइट टू डिग्निटी पे अटैक कर रहे हो, और अल्टीमेटली ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसे सेक्युलर ही नहीं रहने दे रहे हो आप। जस्टिस धुलिया के हिसाब से सेक्युलरिज्म डायरेक्टली, अगर आप कोई सेक्युलर स्टेट हो, सेक्युलर इंस्टीट्यूशन हो, तो आपको रिलीजियस एक्टिविटी को टॉलरेट करना पड़ेगा, आपको कोई रिलीजियस एक्टिविटी जो हो रही है उसे सहन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन हो। आप किसी को मना नहीं कर सकते कि आप ये मत पहनो। आप एक सेक्युलर हो, आपके लिए सारे धर्म इक्वल हैं, तो आपको क्यों दिक्कत आ रही है कोई हिजाब पहन के आ रहा है, कोई हेड स्कार्फ लगा के आ रहा है, क्यों दिक्कत आ रही है? आप तो एक सेक्युलर स्टेट ना, आप तो सबको एक जैसे देखते हो। तो यही जस्टिस सुधांशु धुलिया कह रहे हैं, और जस्टिस सुधांशु धुलिया ये भी कह रहे हैं कि ये जो हिजाब पहनना वो अल्टीमेटली एक मैटर ऑफ चॉइस है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, ये एक मैटर ऑफ चॉइस है। इसके ना आगे कुछ, इसके आगे नहीं कुछ होगा और इसके बाद में भी कुछ नहीं होगा। नथिंग मोर नथिंग लेस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं और इससे कम भी कुछ नहीं। ये एक मैटर ऑफ चॉइस है, और एक डेमोक्रेसी में मैटर ऑफ चॉइस सबके पास इक्वल होती है, ये कह रहे हैं सुधांशु धुलिया जी। और ये भी मेंशन कर रहे हैं कि अगर आप एक गर्ल चाइल्ड को हेड स्कार्फ लगाने दे रहे हो और इस वजह से उसके पेरेंट्स जो एक कंजर्वेटिव फैमिली के हैं, जो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली के हैं, जिनके लिए हेड स्कार्फ पहनना उनकी मॉडेस्टी, उनकी सभ्यता से डिनोट करता है, अगर वो उनकी बच्ची हेड स्कार्फ नहीं पहनती तो वो अपनी बच्ची को स्कूल में जाने की परमिशन नहीं देते। तो अगर वो लड़की हेड स्कार्फ पहन के अपनी मॉडेस्टी शो कर रही है और अपने पेरेंट्स को ये श्योरिटी दे रही है कि मैं अच्छे और सभ्य टाइप के क्लोथिंग पहन के मैं जा रही हूँ, इनफैक्ट मैं पढ़ने ही जा रही हूँ, सो इसमें क्या इशू है? अगर आप उन्हें हेड स्कार्फ नहीं पहनने दे रहे हो तो उसकी राइट टू एजुकेशन छिन सकती है, ये कह रहे हैं जस्टिस धुलिया जी। सो अब ये था स्प्लिट वर्डिक्ट के बारे में। एंड अब ये जो मैटर है वो लार्ज बेंच के सामने आएगा, जिसमें ऑड नंबर के जज बनेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 3 जज ही बैठेंगे, और इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सो यही था हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।